हेलो दोस्तों, टारगेट विथ एक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं परसेंटेज। मैथ का एक टॉपिक है, मैथ का एक चैप्टर है परसेंटेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं चुनाव संबंधित प्रश्न के बारे में। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस टाइप के प्रश्नों में कभी पूछ लेता है कि कुल पड़े मतों की संख्या बताइए, कभी ये पूछ लेता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, कभी ये पूछ लेता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले। तो इस टाइप के प्रश्न में यही सब पूछता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। दो उम्मीदवार थे, एक था ए और एक बी। इसमें पहले उम्मीदवार को कुल पड़े मतों का 60% मत मिला, तो इसको 60% मत मिला। और दूसरे उम्मीदवार को हमें पता नहीं है दूसरे उम्मीदवार का मत, लेकिन हमें इतना पता होता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है। तो जब इसको पहले उम्मीदवार को 60% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मत मिल जाएगा। एक को 60 मिला, एक को 40, दोनों मिला के 100% हो गए। लेकिन यहाँ कह रहा है वह 1600 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। मतलब पहला उम्मीदवार 1600 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। तो 1600 मत इसको ज्यादा मिले, लेकिन हमें एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ परसेंटेज में इसको 60 मिला है, इसको 40 मिला है। अगर हम इसको दोनों को माइनस कर दें, 60 माइनस 40, तो 20%। 20% मत जो हैं वह एक को ज्यादा मिले हैं, लेकिन यह प्रतिशत में 20 है और ये मतों में इसकी संख्या 1600 है। 20% बराबर 1600 के। तो कुल कितने मत पड़े थे, तो हमें 100% मत निकालना है। तो 20% बराबर अगर 16 हो जाएगा, तो 100% निकालने के लिए हम करेंगे 1600 गुणे 100 बटे में 20। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 2 पचे 10 हो जाएगा, और यहाँ इसका 16 पचे 80 हो जाएगा। 2 0 और लगा देंगे, तो कुल पड़े मत कितने हो जाएंगे? 8000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, मतलब यहाँ ए, बी और सी 3 लोग थे। पहले उम्मीदवार को 40% मत, मतलब ए को 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36% मत, और तीसरे उम्मीदवार को हमें पता नहीं है। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हमें ये पता है कि कोई भी चीज होती है वह अपने आप में 100% होती है। तो पहले हम इसको 100% बनाने के लिए 40 और 36 जोड़ेंगे। 40 और 36 हो जाएगा 76, और बचेगा कितना? 76। इसको हम 100 से माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 24%। मतलब सी को जो मिला है वह 24% मत मिला है। यहाँ कह रहा है कुल मतों की संख्या 36,000 हो, मतलब 100% जो मत हैं वह 36,000 के बराबर हैं। तो यहाँ सी का मत पूछा, मतलब तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। तो हमें 100% बराबर 36,000 मत है,
तो 24% बराबर हो जाएगा 24 गुणे 36,000 बटे 100। यहाँ 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ इसका गुणा करा देंगे, हो जाएगा 0, 24 छक्का 144 के हो जाएगा 4 हासिल 14, 24 तिया 72 और 14 हो जाएगा 86। तो कुल जो सी को वोट मिले हैं वह 8640 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, एक तो ए और दूसरा बी। पहले उम्मीदवार को 57% मत मिले, इसको मिले हैं 57%, ए को 57%। वह 42,000 वोटों से जीत गया है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो इसको 57 मिला है तो 100 से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 43%। यहाँ 57 और 43 में जो डिफरेंट आ रहा है वह 14 का आ रहा है, 14% का। लेकिन वह कह रहा है कि वह 42,000 वोटों से जीत गया है, लेकिन वह परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 14% से पहला उम्मीदवार जीत गया है। लेकिन हमें निकालना है क्या, कुल कितने दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे। तो हमें यहाँ मिल रहा है 14% बराबर 42,000 के। तो दूसरे उम्मीदवार का 43% है, तो 43% निकाल लेंगे। 43 गुणे हो जाएगा 42,000 बटे में 14। अब इसको काट देंगे, 14 थिया 42 हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा करवा देंगे तो 3 त्रिक का 9, पहले 1 2 3 जीरो लिख देंगे, उसके बाद 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 1,29,000 वोट आ जाएगा हमारा आंसर। यह जो बी को मिला है मत। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यहाँ भी 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। पहले उम्मीदवार को 55% वैध मत मिले। पहले उम्मीदवार को 55% वैध मत मिले हैं और कुल पड़े मतों में से 2% मत अवैध थे। मान लीजिए मत जो पड़ा था वह 100% था, उसमें से 2% मत अवैध हो गए, बचा वैध मत जो है वह 98%। वह जो वैध मत है हम उसको 100% मान लेंगे, जिसमें से उस 100% में से 55% जीतने वाले को और 45% हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिला है। यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? 1,000, 1,04,000। अब यहाँ हम 1,04,000 में से 2% मत निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2% मत क्या थे? अवैध थे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अभी हो जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। 2,080 वोट जो थे वह अवैध हो गए। 2,080 वोट अवैध हो गए। अब इस 2,080 वोट में से 1,40,000 वोट में से 2,080 वोट हम निकाल देंगे तो ये बचेगा 1,04,000 में से 2,080 वोट माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 हो जाएगा 9, यहाँ 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा 10। 1,19,20 वोट कुल वैध पड़े हैं। अब इस 1,19,20 में से 55% मत हमें पता करना है, क्योंकि ये जीतने वाले का पूछा है। तो 55% मत हम निकालेंगे
इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ ए का पूछा है केवल। तो 1,19,000, 1,19,20 का हम 55% निकाल लेंगे। यहाँ गुणे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, 11 पचे 55, और इसका गुणा कराएंगे हो जाएगा 2 पचे 10, और 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 2 9 18, 1 बचा 12, 2 छक 12, 50 96 गुणे 11 आ जाएगा, 50 96 गुणे 11, और हम इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 11 छक 66, और 11 9 99, और 6 105 के 5 हासिल 10, 11 शून्य 0, 10 जोड़ेंगे 0, 1 बचा, 11 बचे 55, 1 56। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? 56,056 वोट। यह जीतने वाले उम्मीदवार को, यही हो गया हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किया। जो जीतने वाला उम्मीदवार था, एक था ए, एक था बी। जीतने वाला उम्मीदवार मान लीजिए बी था इस बार, इसको 52% मत मिले, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 48%। 98 मतों से जीत लिया। यह जो जीता है वह 4% से जीता है ना, ये 4% से जीता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यहाँ कह रहा है 98 मतों से जीत लिया है। अब अगर हम कुल मत निकालें, कुल कितने मत पड़े, तो पहले हमें इन दोनों का मत निकाल के जोड़ना होगा। तो 4% बराबर 98 के, तो 100%, मतलब दोनों को मिलाकर कुल वैध मत 100% थे, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 × 98 बटे में 4। अब हम इसको काटेंगे, तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको 4 से पूरा काट देंगे, हो जाएगा 25। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 8 200, 25 9 225, और 20 245, 2450। 2450 वोट कुल वैध थे, लेकिन पूछा है कुल कितने मत पड़े। तो कुल मत पड़े तो इसमें 68 मत और जोड़ा जाएगा ना, प्लस में 68, तो ये हो जाएगा 68 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2518 मत पड़े। 2518 इतने मत पड़े थे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैलिड मतों के 52% मत मिले तथा कुल 25% मत इनवैलिड हुए थे। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड मत मिले? कुल मतों की संख्या दिया है 8400, 8400 में से 2500 मत इनवैलिड हो गए, यानी कि अवैध हो गए। तो इसमें से हम 25% निकाल देंगे। 25% में यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 25 चौक के 100, 25 अठे 200, और 10 210, मतलब कुल जो है 2100 वोट अवैध हो गए। ये क्या हो गया? अवैध। 2100 वोट अवैध हो गए। अब वैध कितने मत पर बचे हैं? 8400 में से 2100 निकाल देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6300। ये वैध मत है। अब इसी वैध मतों में से दोनों उम्मीदवार को, ए और बी को वोट मिले हैं।
एक को 52% मिलेगा और दूसरे का हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 48%। अब इन दोनों के बीच में अंतर 4% का आ रहा है, तो हमें इस प्रतिशत से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड मत मिले, दूसरे उम्मीदवार का मत पूछा है। तो दूसरे उम्मीदवार को अगर हम इसको परसेंटेज को अनुपात में बदल लें, तो इसको अनुपात में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 13, 4 से काटेंगे हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13:12। इन दोनों रेशियो के बराबर जो मत है वह 6300 है। तो इन दोनों रेशियो को अगर हम प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 13 और 12 25 रेशियो। 25 रेशियो हमारा रेशियो में कितना आ रहा है 25, जो बराबर है 6300 मतों के। 6300 मतों के। अब पूछा किसका है, पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार का रेशियो 12 है, तो करेंगे 12 25 रेशियो बराबर 6300 के, तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 गुणे 6300 बटे में कुल रेशियो 25। अब इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 13 बचेगा 130, 25 बचे 125, 5 बचेगा 25 दूना 50, 12 गुणे 252। जब 12 का 252 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 62, 12 दूनी 24 और 6 30। तो कुल मत कितने हो गए 3024। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले 3024 वैध मत मिले। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।